आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा पर नारद का संवाद सुना दिया, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। सूत जी के वचन सुनकर शुनकी आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। बद्रीनाथ रायन जी के दर्शन के लिए चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल कार्तिक महात्म्य की जय, बोल गंगे माता की जय, बोल तुलसी माता की जय। कार्तिक मास का अध्याय 35। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। श्री सूत जी बोले, आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। तो सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ, अतः ये तिथि दान उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापनी तथा परहाव्यापनी हो तो गाय है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की, से वह किशोरी विधि वे दोष से मुक्त हुई। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं। अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनाएं। फिर तुलसी भगवान विष्णु की प्रतिमा से पाठ प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण, बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें। भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इन्हें बारी बारी में भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें। भगवान को अर्पण करें। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, ये मधुपूर्वक ग्रहण कीजिए। तदंतर हरदी लाल लेपन अभंग कार्य संपन्न करके गोधूल की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन तक करना चाहिए। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार करें, आदि मन्त्र आदि से अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थिति रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह को उत्सव मनाएं। तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करके, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने व्रत किया, जान दे इसमें जो न्यूनता है वह आपके प्रसाद से पूर्णतः पूर्ण हो। द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय की भी पारण करता है अपने व्रत को निष्फल करता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। आप तुलसी के साथ बैकुंठ तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें, मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हे ऋषि, कार्तिक महात्म्य सब रोग को संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोल गंगे मैया की जय। बोल कार्तिक महात्म्य की जय।